अधिकार मिलता नहीं बल्कि अधिकार को छीनना पड़ता है। अगर हमारे समाज के अंदर हल्का सा भी अगर ज्ञान होगा, इस नेताओं के चक्कर में ना पड़े। ये नेता अपने बेटा का नहीं होता है तो दूसरे को क्या होगा। जिस एज में एक बेटे को अपनी माँ की सहारा होना चाहिए, उस एज में इनकी माता का देहांत हो जाता है। जाति, धर्म और मजहब के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन देश के नाम पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। जिस व्यक्ति को पानी पीने तक अधिकार नहीं था, वह व्यक्ति भारत के संविधान का निर्माण कर देता है। जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस व्यक्ति को सेम बोरी पर नहीं बैठाया जाता था और इस व्यक्ति को अपने स्कूल के अंदर वहां के शिक्षकों ने इतना इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसको देखकर इनके आंख में आंसू आने लगता है। और इस व्यक्ति ने अपने दलित भाइयों के लिए जमीन स्तर से लेकर ऊंचाई लेवल तक लड़ाई किए। जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस परिवार का एक ऐसा स्थिति था जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास उतना पैसा नहीं था, तो यह व्यक्ति अपना पढ़ाई अच्छे तरीका से कर पाए। और यह व्यक्ति अपने खुद के दम पर एक इतना बड़ा मुकाम कमाया जो आज के इतिहास में जिसका नाम आज तक जिंदा है, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश के महू में होता है और इसके पिता का नाम रामजी सकपाल है, जो अंग्रेजों के समय में एक सूबेदार के पद पर थे। और जैसे इनका जन्म होता है, जन्म के 5 साल बाद इनके माता का देहांत हो जाता है, जिसका नाम है भीमा बाई। जिस एज में एक बेटे को एक अपनी माँ की सहारा होना चाहिए, उस एज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का देहांत हो जाता है। इस बेटे पर क्या गुजरता होगा। और यह एक ऐसे भारत का सपूत है जो अपने जिंदगी में आज तक हार नहीं माना और आज तक अपने बड़े कास्ट के जो लोग हैं, जो बड़े लोग थे, जो बाबू क्षुद्र लोगों को, जो दलित परिवारों को दिखना तक पसंद नहीं करते थे, उनके साथ लड़ाई लड़ने का कार्य किया। और यह व्यक्ति जब अपने पिताजी के बल पर इनको सरकारी स्कूल में इनको पढ़ने का मौका मिला, लेकिन पढ़ने तो जा रहे थे, लेकिन वहाँ के शिक्षक इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। उस दुर्व्यवहार को देखकर इनकी आंख में आंसू आ जाता है कि हमें एक ऐसे परिवार घर जन्म लिए हैं जिस परिवार के नाम पर, जिस जात के नाम पर यहाँ के लोग एक दूसरे में बंटवारा करते हैं। उनको इतना इस बात को दुख लगा और वहाँ से इनका माइंड के अंदर एक विचार बन गया अपने स्कूल को छोड़ने के लिए। लेकिन इनका पिताजी इनको एक ही बात बोले, अगर आज तुम इस स्कूल से पढ़ाई को छोड़ दोगे तो हमारे जो निचले स्तर के, जो जमीन में दबे हुए दलित भाई है, इस भाई को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कौन करेगा। इस बात को लेकर इनके माइंड के अंदर ये बात इतना जल्दी समा गया और अपने जिद के आगे और ये अपने कम उम्र में इतना पढ़ाई किए तो सारे के सारे जिनके पास कुछ ना पढ़ने का सहारा था, जो बाबू पीएचडी से लेकर सब कुछ का पढ़ाई किया, आज जिसके पास उतना पैसा नहीं था, जो मध्य प्रदेश से होकर
इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश में जाकर पढ़ाई कर दे। और यह व्यक्ति ने कहा कि 1897 ईस्वी में एक मात्र दलित परिवार का एक ऐसे बेटा था जो स्कूल में पढ़ने के लिए गया और उसके बाद 1907 ईस्वी में मैट्रिक का परीक्षा मुंबई से बहुत अच्छे तरीका से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास करता है। और वहां से यह व्यक्ति रुका नहीं। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत का फल भी उस व्यक्ति को मिलता है। और यह व्यक्ति अपने समय में अपने यहाँ समाज को ऐसे कटघरे में देखा जहां हर कटघरे का लोग, हर जाति धर्म और मजहब के लोग एक दूसरे में लड़ मरे हैं। यानी कहने का तरीका है, आप जाति धर्म और मजहब के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन देश के नाम पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। आज हमारा देश आजाद तो है, लेकिन हमारा देश नाम भर आजाद है। आज यहाँ जात का बात हो जाए तो एक कास्ट के लोग रोड पर उतर जाएंगे, क्योंकि एक जाति का बात है, एक धर्म का बात है। लेकिन वही अलग अलग धर्म और मजहब का बात होगा तो वहाँ अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठा नहीं होंगे। यही हमारे भारत का वास्तव में सच्चाई है। क्योंकि अगर हमारे देश में जब तक हमारा देश लोकतंत्र है तो लोगों का तो समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार केवल नाम भर का है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान को अगर निर्माण नहीं करते और यहाँ दलित भाइयों के लिए अलग से जगह नहीं बनाते तो ये बड़े बड़े जो साता में बैठे हुए लोग हैं, ये हम लोग का धूल के बराबर समझते। आज जब धूल के बराबर समझते तो हमेशा इन लोगों के हम लोग उनके तलवे के नीचे रहते। लेकिन ऐसे व्यक्ति का देन है जो आज यहाँ किसी भी परिस्थिति का लोग हो, जिसका मान्यता समान यानी बराबर मिलता है। वहां से 1912 ईस्वी में स्नातक की पढ़ाई किए और स्नातक की पढ़ाई राजनीति और अर्थशास्त्र से किए, जिनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। और यह करने के बाद यह व्यक्ति रुका नहीं, जिसके पास कुछ सहारा नहीं था। लेकिन जब कोई आगे में व्यक्ति बढ़ता है तो उस व्यक्ति को टाइम टू टाइम सहारा धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, गरीब घरे जन्म लिए कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाए ये शर्म की बात है। और इस बात को लेकर इन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसा ठान लिए कि जितना भी दलित फैमिली है, जितना भी एससी एसटी फैमिली है, इस फैमिली को एक ऐसे संविधान के अंदर एक ऐसे जगह दिया जाए जो हमेशा इन लोगों के लिए अटल रहे और इन लोगों को कभी भी जो जनरल कास्ट है इनको दबा नहीं पाए। और इसको देखते हुए यह व्यक्ति 1915 ईस्वी में एमए की पढ़ाई करते हैं और 1917 ईस्वी में पीएचडी की पढ़ाई, ये दोनों के दोनों पढ़ाई अमेरिका से करते हैं। जिसके पास खाने का कुछ नहीं था, वह व्यक्ति उस जमाना में, जिस जमाना में कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था, एमए पीएचडी और बैरिस्टर यानी वकील का पढ़ाई क्या होता है, उस जमाने में यह व्यक्ति इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश से पढ़ाई करके भारत आता है। और भारत आने के बाद यहाँ की स्थिति को देखने के बाद पूरी समाज में एक ऐसा जुनून, एक जज्बा था। सारे के सारे कहीं भी अगर मंच पर, कहीं भी स्टेज पर चढ़ जाने के बाद इनके सामने निक निके व्यक्तियों का बोलती बंद हो जाता था। उस समय, क्योंकि जिस समय इनके पास कुछ नहीं था, उस समय इन पर व्यक्ति हंसते थे, क्योंकि यह दलित परिवार घरे जन्म लिया है। लेकिन जिस समय
सब कुछ इनके पास आ गया। धीरे धीरे लोग इनको जानने लगे, लोग धीरे धीरे इनसे कनेक्ट होने लगे। उस समय लोगों को लगा वास्तव में ये दलित समाज का एक सबसे बड़ा नेता नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों का दिल पर राज करने वाला बेटा बन गया। समझिए, ऐसे व्यक्ति जो इस व्यक्ति का देन है, जो हमारा संविधान चलता है और इस व्यक्ति का देन है जो हमारे संविधान में सभी धर्म या मजहब के लोगों का अधिकार समान है। अधिकार मिलता नहीं बल्कि अधिकार को छीनना पड़ता है। और उस जमाने में अगर ये हार मान जाते तो इनके दलित परिवार और इनके समाज के लोगों का अधिकार नहीं मिलता। और जब अधिकार नहीं मिलता तो हमेशा इनका समाज निचले स्तर में दबे रहते। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जन्म होना भारत में कितना भाग्यशाली है, जिसकी वजह से हमारे देश की कुशलता आज भी बरकरार है। लेकिन कुछ नेता ने समाज को जाति के आधार पर आज तक लड़ा रहा है। अगर हमारे समाज के अंदर हल्का सा भी अगर ज्ञान होगा तो इस नेताओं के चक्कर में ना पड़े। ये नेता अपने बेटा का नहीं होता है तो दूसरे को क्या होगा। ये नेता अपने साता के लिए अपने भाई भाई का दुश्मन होता है तो ये नेता तुम्हारा क्या होगा। ये नेता आज जाति धर्म और मजहब में एक दूसरे को फंसाए रखा है, जिसके चलते आज भी लोग अपने जाति धर्म से नहीं निकल पा रहा है। आज जो व्यक्ति जाति धर्म और मजहब से नहीं निकलेगा वह व्यक्ति हमेशा इस दुनिया में स्ट्रगल का सामना करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को बाहर इस नेताओं से बाहर निकलना चाहिए।